कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं भोरन से प्रत्याशी रहे सुरेश कुमार ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कोरोना से निपटने और लोगों की बीमारी से रक्षा करने के बजाय अपने ऐशो आराम के साधन जुटाने में जुटी है। विधायकों को हरी झंडी लगाने की अनुमति प्रदान करने से भाजपा सरकार का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है, क्योंकि भाजपा ने ही विधायकों को झंडी और लाल बत्ती को ये कहकर समाप्त किया था कि वह देश और प्रदेश से वीआईपी कल्चर समाप्त करना चाहते हैं और अब दोबारा भाजपा सरकार इसे बहाल करने जा रही है। इससे भाजपा की करनी और कथनी का अंतर स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि जब विधायकों को हरी झंडी और बत्ती को बंद किया था, उस समय भाजपा द्वारा वीआईपी कल्चर समाप्त करने का ढिंढोरा पीटा गया था। तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे अपने उस फैसले के विपरीत दोबारा से प्रदेश के अंदर वीआईपी कल्चर स्थापित करना चाहते हैं। आज प्रदेश में विधायकों को झंडी और लाल बत्ती देने के अलावा और भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनसे प्रदेश की जनता जदोजहद कर रही है, लेकिन सरकार उन समस्याओं को दरकिनार करके अन्य कार्यों में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोरोना के इस दौर में बेपरवाह होकर जनता को त्रस्त करने में लगी हुई है। आज महंगाई, बेरोजगारी और अव्यवस्था जैसे मुख्य मुद्दे हैं, जिनसे जनता परेशान है। जहां इस संकट के समय सरकार को महामारी से लड़ना चाहिए, वहीं वे कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी से निपटने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। भाजपा सरकार द्वारा विधायकों की झंडी या लाल बत्ती को बहाल करने का जो मसला है, इससे भी सरकार का जो दोगलापन है और सरकार का अपने मुद्दों से पलटने का जो सिलसिला है वो ही जगजाहिर हुआ है। जहाँ तक विधायकों को झंडी दिए जाने की बात है, कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में कभी भी कोई भी टिप्पणी इस पे नहीं की है। विधायकों की बत्ती, लाल बत्ती या झंडी को उतारने का जहाँ तक प्रश्न है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी कल्चर ख़त्म करने के नाम पे बंद किया था और उस वक्त ये ढिंढोरा पीटा गया था कि देश के माननीय प्रधानमंत्री वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं और सब लोग इससे सहमत थे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी वीआईपी कल्चर को ना बढ़ावा दिया और ना वो विश्वास रखती है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही ये निर्णय लिया था और कांग्रेस पार्टी ने इसमें सहमति दी थी कि वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए था। तो अब दोबारा से प्रदेश भाजपा सरकार ने निर्णय लिया है कि विधायकों को झंडी लगाने का प्रावधान जो है वो बरकरार किया जाएगा। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी ही जाने कि क्या वो जो उस वक्त उन्होंने वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की बात कही थी, तो क्या वो दोबारा अपनी बात से पलट कर वीआईपी कल्चर को पुनः स्थापित कर रहे हैं। ये जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था। जहाँ तक बीजेपी के कथनी और करनी की बात है, वो एक एक मुद्दे पे जो है वो अलग अलग होती है और ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और इनकी बातें जो हैं जनता के बीच में फिर आ जाती हैं और ये बेनकाब हो जाते हैं। और इस झंडी वाले मुद्दे पे भी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई है। उनका जो मुद्दा था, उन्होंने बढ़ चढ़ कर उठाया था कि हम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। वो अब बताए जनता को कि वो अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा से वीआईपी कल्चर क्यों लाना चाहते हैं। आज देश और प्रदेश के भीतर जो झंडी का मुद्दा है, विधायकों को सुविधा देने का मुद्दा है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है कोरोना महामारी से लड़ने का मुद्दा है। आज सरकार को विधायकों की झंडी बहाल करने के बजाय कोरोना की इस महामारी में लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाए, लोगों की जानें कैसे बचाई जाएं, इन मुद्दों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज इससे झंडी से भी अलावा कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे प्रदेश की जनता जूझ रही है। उनमें महंगाई का मुद्दा भी सर्वोपरि है। महंगाई से भी लोग परेशान हैं। आज वैक्सीनेशन का जो मुद्दा है वो भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। आज 18 से 45 साल के जो हमारे युवा हैं, उनको वैक्सीनेशन जो लगनी है उसका कोई प्रॉपर जो नियम है वो सरकार अभी तक बना नहीं पा रही है और हमारे लोग वैक्सीनेशन के लिए जो नौजवान हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पहले सोचना चाहिए, ना कि उनको विधायकों की झंडी या लाल बत्ती के बारे में कोई पहल करनी चाहिए।
PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।